वो सूण में ले है वो कहां फेंकत, आगे नहीं फेंकत, कबू पीछे फेंकत। ये हाथी का स्वभाव है। अब अगर तुमने ऐसी फोटो गणेश जी की लगा ली कि निकरवे पे घर से दर्शन हुए तो वे घर को सब उठा उठा रोड पे फेंक दे। गणेश जी की तस्वीर घर में कहां लगानी चाहिए और कैसी लगानी चाहिए। आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं गणेश जी की सूंड बिल्कुल सीधी रहते, कोई कोई गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ, कोई कोई गणेश जी की सूंड बाईं तरफ। तो घर में कौन से गणेश जी लगाओ चाहिए, सीधी सूंड बारे के दाहिनी सूंड बारे के बाईं सूंड बारे। पर जो चर्चा आज की नहीं जा तो परसों गणेश जी के जन्म पे हुई है। आज तो सिर्फ पंचदेव पूजा है। तो गणेश जी का स्वरूप आपने देखा, गणेश जी की पिंडी कहां है। वैसे तो आजकल लोग गोबर के गणेश बना रहे, जबकि गोबर के गणेश जी बनते ही नहीं है। अब बनते हो तो कोई विद्वान बताए कहां लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि गोबर के गणेश जी बनत हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं गोबर के गणेश नहीं बनते, पर गोबर की गौरी बनत है। गैया के गोबर में गणेश जी को वास नहीं है, गैया के गोबर में लक्ष्मी जी को वास है। गोमयम गौरी, ये वेद का सूत्र कहता है, गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। आपने देखा होगा जब तुम्हारे घर में कोई पूजा पाठ होता है, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के चावल की कटोरी में रख के कहते हैं आओ गणेश गौरी की पूजा करो। और अगर कभी तुम्हारे घर में कोई पूजा होवे, अनुष्ठान होवे, और अगर पंडित जी सुपारी के गणेश बना लेवे, तो जब पंडित जी जान लगे तुम भिखारी बन जाइयो। कहियो पंडित जी सब ले जाओ, पर जब कटोरी हमारी झोली में डाल जाओ। वो सुपारी के गणेश कभी तुम्हारे घर के चौखट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर गणेश तुम्हारे घर से चले गए तो रिद्धि सिद्धि अपने पति के बगैर थोड़ी रहेंगी, वो पीछे ही से निकल जाएंगी। भाई जहां पति है पत्नी का सर्वस्व तो वहां है, चाहे वो घर में रहे चाहे वन में रहे। और जब गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि बाहर हो जाएंगी तो शुभ लाभ अपनी मां के बगैर कैसे रहेंगे। तो तुम्हारे घर से सब चला जाएगा। इसलिए कभी भी गणेश जी मत देना। और एक बात और सुन लो, 3 चीजें कबू दान न करियो को हो, अघेरी फिर रही हो सो मार जज्जू। ठीक, जिंदगी में कभी किसी को गणेश जी दान में मत देना। यहां तक कि अपनी बिटिया के विवाह में भी माता पिता को गणेश जी दान न करो चाहिए। अब जब सगी बिटिया के लाने गणेश जी ने दाव चाहिए तो फिर और कोई की तो छोड़ा ही दो। आजकल आदमी टीका में गणेश जी बटवान लगे। शादी में कई लोग तिलक में गणेश जी की फोटो देते हैं, प्रतिमा देते हैं। कभी भी गणेश जी का प्रतिमा चित्र किसी को दान में नहीं देना चाहिए। आंवले का पेड़ कबू को दान में न दियो। आंवले का फल दान करने का विधान है, पर आंवले का वृक्ष दान नहीं करना चाहिए। और हमारी बात जब मानियो, जब भोग ले हो विश्वास न हो तो तुम 1 साल तक चौथ के चौथ छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा अपने घर से दान करने लगो। 1 साल तक शायद ही है तुम्हारा भोजनों की व्यवस्था बच जाए तो साल में। जो कर लियो, जब मानियो हमारी बात, आंख बंद करके हमारी बात नहीं मानने हर बात। नो नोमी रेगुलर
अपने घर से आंवले को वृक्ष दान कर दे, फिर तो मान हो के आंवलो दान नहीं करो जाए। इसलिए कभी भी आंवला और गणेश जी का दान नहीं करना चाहिए। एक चीज और है, वो हम गणेश जी के जन्म पे बताएंगे। एक चीज कौन सी कवाऊं को खोने दाव चाहिए। तो कितने हो गए? 4। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, जिनका स्वरूप भी पूछता है और जिनकी पिंडी भी पूछती है। दूसरे भगवान नारायण, जिनका स्वरूप भी पूछता है और जिनकी पिंडी भी पूछती है। तीसरी माता दुर्गा, चौथे भगवान गणेश और 5वें हैं भगवान सूर्य। ये पंचदेव कहलाते हैं। अब सूर्य का स्वरूप तो आप सबने देखा है। 7 घोड़े नहे हैं, अरुण जिनके सारथी हैं और भगवान भुवन भास्कर विराजे हैं। अब सूर्य की पिंडी कहां पूजत है? सूर्य का लाकेट देखा है, जिसमें ना हाथ हैं, ना पांव हैं, ना पेट है, ना पीठ है, खाली अकेला मुख है। खाली अकेला मुख है, वो सूर्य की पिंडी है। और कली काल में जो सूर्य है वो प्रत्यक्ष देवता है, जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने जीवन में सूर्य आराधना कर ली, सूर्य आराधना का प्रत्यक्ष फल है। पर हम लोगों को तो सूर्य को जल चढ़ाना भी नहीं आता। विशेष ध्यान से सुनना, पुरुष वर्ग और मातृशक्ति, जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो पुरुष के लिए अपना दाहिना पांव की एड़ ही जमीन से ऊपर उठा लो चाहिए, वरना भयंकर अपराध लगता है उस व्यक्ति को। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त अपने दाहिने पांव की एड़ी आदमी को जमीन से ऊपर कर लो चाहिए, उंगलियों पे पांव साध लो चाहिए। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की, डेरे पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा लो चाहिए। अगर पुरुष की दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी है और वो सूर्य को जल चढ़ा रहा हो तो अपराध लगे। और माताओं की अगर बाएं पांव की एड़ी जमीन में लगी है और वो जल चढ़ाएगी तो अपराध लगेगा। सूर्य को कभी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और भगवान शंकर को एक ही बार जल चढ़ाओ चाहिए। अगर लोटा की धार टूट जाए तो जल चढ़ाओ बंद कर दो। एक धार